जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं आपका। मित्रों, एक हमारा अध्याय चल रहा है ग्रहों की दुनिया। पीछे हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज ये तीसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है। इसके बाद और भी वीडियो ग्रहों के ऊपर बनाएंगे। आपको ग्रहों की A to Z जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। आप हमारे प्रोग्राम देखते रहिए। आज है पार्ट 3। कुछ जो नक्षत्र थे, हम कल जिनकी बात कर रहे थे कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर चरण का स्वामी अलग होता है। तो किस चरण में जन्म लेने से जातक कैसा जीवन यापन करेगा, वो सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। देखिए, नक्षत्र एक ऐसी चीज़ है कि जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, जिस चरण में होता है, उसी चरण के अनुसार उसकी ज़िंदगी होती है। और जिस नक्षत्र में जन्म लेता है, उसकी जो ज़िंदगी की जो एक कैरियर है या उसका भाग्य है या ज़िंदगी में कैसा कामयाबी मिलेगी, घर परिवार पर कैसा होगा उसका, इन सब बातों की जानकारी हमें नक्षत्र के द्वारा प्राप्त होती है। नक्षत्र बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब हम कुंडली का फलादेश करते हैं तो हर चीज़ ज़रूरी होती है। आपके लगन जरूरी, राशि जरूरी, हर भाव जरूरा, नक्षत्र जरूरा, और यहाँ तक कि 9 मास कुंडली भी बहुत ज़रूरी होती है। जिसमें सप्तमास कुंडली है, 16 कुंडलियों का जो एक योग होता है, जिसको हम षोडश कुंडली कहते हैं। सबका अपना अपना रोल होता है। नक्षत्र का और उसके चरणों का बहुत ज़बरदस्त रोल है। अब ये मान के चलिए, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, हर चरण का स्वामी अलग अलग होता है। और वो जो अलग अलग स्वामी हैं, वो उसी प्रकार से जातक का वो जीवन यापन सेट करता है। हमारा जो मेन मोटिव है वो नक्षत्र के चरण के बारे में आपसे बात करने का है। कल हम आपको बता रहे थे, पूर्व फाल्गुनी तक हमने आपको बता दिया था कि पूर्व फाल्गुनी तक जो नक्षत्र होते हैं, उनके चरण होते हैं, उनका जातकों का जीवन यापन कैसे होता है। आज बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। देखिए, उत्तरा फाल्गुनी से सूर्य का नक्षत्र होता है और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और ये वैसे स्त्री जाति का नक्षत्र है और मनुष्य गण वाला नक्षत्र इसको हम कह सकते हैं। इसमें जो जातक पैदा होते हैं वो मनुष्य गण कहलाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पहला चरण होता है, उसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य बृहस्पति मित्र हैं। ऐसे जातक बड़े तेजस्वी होते हैं, विद्वान होते हैं और धर्मात्मा भी आप उनको बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति धर्म का कारक होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा नाम होता है। दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण के जो स्वामी हैं वो कहलाते हैं शनि महाराज। अब देखिए, सूर्य का नक्षत्र है और उसके जो चरण के स्वामी बनते हैं शनि। तो ऐसा जो जातक है परम तेज वाला होता है, विद्वान होता है और थोड़ा सा एक संदिग्ध आदमी होता है। इसके ऊपर लोग शक कर सकते हैं। जो तीसरा चरण है उत्तरा फाल्गुनी का, इसके स्वामी भी शनि होते हैं। इसमें भी वही बात होती है जो दूसरे चरण में होती है। ऐसे जो जातक होते हैं, संदिग्ध दृष्टि से लोग समाज इनको देखता है। चौथा चरण जो होता है उत्तरा फाल्गुनी का, उसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। ऐसे जो जातक हैं बहुत तेजस्वी, बहुत बड़े महाविद्वान, महान धर्मात्मा, आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे आगे इनका कदम होता है। तो इस प्रकार ये जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, इसके चारों चरणों का फल आपको ये बताया मैंने। अगले नक्षत्र की बात करें तो अगला नक्षत्र होता है हस्त। ये नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा हमारे ग्रहों में इसको रानी का स्थान मिला हुआ है। सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी का स्थान मिला हुआ है। तो ये जो नक्षत्र है पुरुष जाति का नक्षत्र है। इसमें जो जातक जन्म लेते हैं वो देवगण वाले गण होते हैं, उनके देवगण होता है उनका। और इसके जो देवता हैं वो सविता हैं और इसके जो स्वामी हैं वो चंद्र देवता होते हैं। हस्त नक्षत्र का पहले चरण के जो देवता हैं वो होते हैं मंगल महाराज। और मंगल देव एक आपको पता है कि शक्ति का कारक होते हैं, वो तेज का कारक होते हैं वो। तो ऐसे जो जातक हैं वो थोड़े कला प्रेमी, रसिक मिजाज वाला होता है। और ऐसा जो जातक होता है थोड़ा सा झूठ बोलने वाला, और ऐसे जातक को लड़ाई झगड़ा करना या लड़ाई झगड़े में शामिल होना अच्छा लगता है। दूसरे चरण के स्वामी हस्त नक्षत्र के ये होते हैं शुक्र देवता। अब शुक्र जहाँ के स्वामी होंगे चरण के, तो देखिए वो जो जातक है वो रसिक मिजाज तो होगा ही होगा। और ऐसे जो जातक हैं थोड़े विलास प्रिय होते हैं, जो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पर इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले, चरण में जन्म लेने वाले बीमार भी रहते हैं, रोगी भी हो सकते हैं। तीसरे चरण का स्वामी बुध होता है
अब बुध कौन है? बुध व्यापार का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो बुद्धिमान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, लेकिन साथ ही ये कला प्रेमी होते हैं और रसिक मिजाज के होते हैं। ऐसे जातकों में ये गुण भी पाया जाता है। अगली बात करते हैं हस्त नक्षत्र के चौथे चरण की। इस चरण के जो स्वामी हैं वो होते हैं खुद चंद्रमा, स्वयं चंद्रमा है स्वामी। और ऐसा जो जातक है कला प्रेमी, रसिक मिजाज ऐसा होता है, व्यंग विनोद वाला होता है। ऐसे जो जातक हैं वो कल्पनाशील होते हैं, कल्पना में हवाई उड़ान भरते हैं, कवि होते हैं। और ऐसे जो जातक है फ्रीडम को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला नक्षत्र है चित्रा। चित्रा के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। और ये जो नक्षत्र है स्त्री जाति का है, ये इसको मृदु नक्षत्र भी कहते हैं। तो इस नक्षत्र में जो जन्मे जातक होते हैं ऐसे बहुत अच्छे इनको पुत्र और पत्नी मिलते हैं, धनवान होते हैं, देव ब्राह्मण के ऐसे जो है ना भक्त होते हैं, प्रतिपालक होते हैं उनके। तो चित्रा नक्षत्र का जो पहला चरण इसके स्वामी बनते हैं सूर्य देवता। तो ऐसा जातक सुंदर होगा, अच्छे आभूषण पहनने वाला होगा, अच्छे वस्त्र पहनने वाला होगा, अहंकार दिखाने वाला होता है ऐसा आदमी, उसके अंदर अहंकार ज़्यादा होता है। चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण इसके स्वामी होते हैं बुध महाराज। अब बुध को पता है आपको विनोदी स्वभाव का होता है बुध। तो ऐसे जातक सुंदर होगा, अच्छे कपड़े पहनने वाला, आभूषण पहनने वाला, अहंकार में विश्वास रखने वाला ऐसा जातक होता है जो जिसके स्वामी बुध बनते हैं इस नक्षत्र के चरण के। अगला जो चरण है वो है तीसरा चरण। अब तीसरे चरण के जो स्वामी हैं खुद शुक्र हैं। और शुक्र देवता जहाँ के स्वामी होते हैं तो ऐसे जो जातक हैं वो अच्छा कपड़ा पहनने वाले, आभूषण धारण करने वाले, हाथ में रिंग हैं, गले में चैन है, ऐसे पहनने वाले होते हैं। अहंकार दिखाते हैं ये दुनिया को अपना, और साथ ही साथ ये जो विलास प्रिय होते हैं ऐसे लोग। अगला नक्षत्र है स्वाति। ये नक्षत्र राहु का है। और राहु के नक्षत्र में जो 4 चरण होते हैं उनके स्वामियों की बात करते हैं। पहले नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। स्वाति नक्षत्र का पहला चरण होता है, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो ऐसे जो जातक हैं वो समाज को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, समाज को तोड़ते हैं, घरों को तोड़ते हैं, परिवारों को तोड़ते हैं। और ऐसे जो जातक है वो धर्म का अच्छा ज्ञाता होता है। स्वाति नक्षत्र का दूसरा चरण है, इसके स्वामी है शनि महाराज। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं ये भी समाज को, परिवार को तोड़ने फोड़ने वाले होते हैं, परिवार में कलेश करने वाले होते हैं, कूटनीति का ज्ञाता होते हैं। और ऐसे जो जातक हैं वो थोड़े से छलिया टाइप होते हैं और इनको आप धूर्त भी कह सकते हैं। स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण है, इसके स्वामी भी शनि होते हैं। तो इसका और दूसरे चरण का जो फल है वो एक ही जैसा होगा। अगला जो चरण है, चौथा चरण, इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो यहाँ पर तोड़ फोड़ तो जातक करेगा, लेकिन ऐसा जो जातक है वो धर्मात्मा भी माना गया है। अगला नक्षत्र है विशाखा। ये गुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है। और इसके जो स्वामी हैं विशाखा नक्षत्र के देवता हैं वो इंद्राग्नि हैं। स्त्री जाति का नक्षत्र है। और इसमें जो गण बनते हैं वो बनते हैं राक्षस गण। इसको हम एक तरह से अंधा नक्षत्र भी कह सकते हैं, अंध नक्षत्र की श्रेणी में आता है। विशाखा नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी मंगल बनते हैं। ऐसा जातक धर्म को बांधने वाला, थोड़ा सा झगड़ा फसाद करने वाला, लालच करने वाला, लोभी टाइप आदमी होता है। ऐसा जातक नीति को मानने वाला, विवाद में शत्रु को परास्त करने वाला माना जाता है। अगला जो नक्षत्र है चरण विशाखा का दूसरा, उस चरण के स्वामी बनते हैं शुक्र देवता। तो शुक्र धर्म दश को पहनाने वाले, किंतु झगड़ा फसाद में ज़्यादा बिलीव करते हुए ऐसे लोग, इनको लोभ होता है, लालच होता है कि पैसा या कोई चीज़ मैं कैसे लोगों से प्राप्त करूं। और ऐसे जातक जो है थोड़े विलासी भी होते हैं और कभी कभार ये कोई गलत काम भी इमोशनल होकर कर बैठते हैं, इनकी एक खासियत होती है। अगला चरण तीसरा, इसके स्वामी होते हैं बुध। तो ऐसे जो जातक हैं धर्म को मानने वाले, किंतु लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा ये भी बिलीव करते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं ज़्यादा बोलने वाले, अच्छा वक्ता माना जाता है कि अपनी बातों के तर्क वितर्क के सामने ये किसी को जीतने नहीं देते हैं। बुद्धि जो चातुर बहुत बढ़िया होती है इनकी, और उनको कोई भी हरा नहीं सकता वाद विवाद के अंदर। अगला नक्षत्र है विशाखा का चौथा चरण। चौथे चरण के स्वामी शुक्र होते हैं। धर्म को मानने वाले होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। ऐसा जातक थोड़ा बिलासी टाइप होता है
और कई बार इमोशनल होकर के कोई गलत काम भी ये कर जाता है। अगला नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा के स्वामी जो है वो इसके देवता हैं, मित्र हैं, और स्वामी इसके शनि बनते हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्त्री जाति का नक्षत्र है। इसके जो गण होते हैं वो देवगण में आता है। ये ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए ज़्यादातर अपने घर को छोड़ करके बाहर काम करते हैं, या अपने देश के किसी दूसरे हिस्से में काम करेंगे, या विदेश चले जाते हैं ऐसे लोग। वैसे इस नक्षत्र को थोड़ा अच्छा नहीं माना गया, इसको कहते हैं जहरीला नक्षत्र होता है। अनुराधा नक्षत्र का जो पहला चरण है, इसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता। ऐसा जो जातक है थोड़ा कामुक मनोवृत्ति का होता है। जातक राज्य का अधिकारी होता है, अच्छे पद पर होता है, और विवाहन के लिए सुख शांति का या अपनी शरीर की प्यास बुझाने के साधन होता है। ऐसे लोग अपनी पत्नियों की कदर कम करते हैं। अनुराधा नक्षत्र का जो दूसरा चरण है, उसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो ऐसे जातक थोड़े कामुक तो होंगे, क्योंकि जहाँ शुक्र का प्रभाव आता है वहाँ कामुकता होती है, विलासता होती है, ये तो बात पक्की है। ऐसे जो लोग हैं अगर पैसा कमाने के लिए वो अपराध के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। अनुराधा नक्षत्र का तीसरा चरण होता है, इसके स्वामी हैं शुक्र देवता। ऐसा जातक कामुक मिलेगा आपको, और पैसा कमाने के लिए ये कोई भी अपराध कर सकते हैं, ऐसी इनकी मनोवृत्ति हो जाती है, क्योंकि ये जहरीला नक्षत्र माना गया है। ये अनुराधा नक्षत्र का चौथा चरण, इसके स्वामी होते हैं मंगल। ऐसे जो जातक हैं कामुक मनोवृत्ति वाले होते हैं। ऐसा जो जातक होगा वो लड़ाई झगड़े में बड़ा मास्टर होता है, सूरवीर होता है, ताकतवर होता है। ऐसे छात्रों का ये मिजाज होता है इस तरह का। बात करते हैं अगले नक्षत्र की। अगला नक्षत्र होता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। ये गंडमूल का नक्षत्र, पीछे हमने आपको बताया ना, ये भी गंडमूल का नक्षत्र है। हमारे नक्षत्रों में 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल के। ज्येष्ठा नक्षत्र का नाम तीसरा है। ऐसे नक्षत्र में जन्मने वाले जो जातक होते हैं उनके मित्र बहुत होते हैं। ऐसे लोग कवि हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, धर्मात्मा हो सकते हैं, और सामाजिक तौर पे ये लोगों को अच्छी एक इज्जत मिलती है। तो इसके ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। तो ऐसा जातक जो है वो मनुष्यों का नेता होता है, किसी यूनियन का नेता होता है, समाज इसको पूजता है। धर्म को जानने वाला ऐसा जो आदमी है वो विद्वान होता है, और ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का भी काम करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी होते हैं बुध। ऐसा जो जातक है समाज के अंदर पूजा जाता है, इसकी इज्जत होती है। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बोलने वाला, अत्यधिक कामी होता है, और थोड़ा झूठ बोलने वाला भी होता है ऐसा जातक। ज्येष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण के स्वामी होते हैं शनि महाराज। ऐसा जातक एक किसी यूनियन का नेता हो सकता है। ऐसा आदमी ज़्यादा बोलने वाला और कई बार झूठ बोलने वाला भी होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। अब शुक्र तो आपको पता है कि विलासता के कारक होते हैं। ऐसे जातक कामी मिलेंगे आपको, और इनकी जो धन की हानि है वो 40 वर्ष के बाद इनको धन की आयु अब जरूर इनको प्राप्त होती है। बात करते हैं मूल नक्षत्र की। ये भी गंडमूल का नक्षत्र है, इसका नंबर है 4। चौथा नक्षत्र है गंडमूल का ये। इसके जो देवता है वो नैऋत्य है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, मूल नक्षत्र का। ऐसे जो नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वो अच्छे ताकतवर होते हैं, धन वाहन पैसे से युक्त होते हैं। ऐसे लोग शत्रुओं को जीतने वाले, जिसको शत्रुजित कहा जाता है, विद्वान भी होते हैं और धर्म के रक्षक भी होते हैं ऐसे लोग। इसका जो पहला चरण होता है उस पहले चरण का स्वामी होता है मंगल। ऐसा जो जातक है वो राज्य सरकार में कोई अच्छे पद पर होता है। ऐसा जातक थोड़ा क्रोध करने वाला भी होता है, और इसकी आँख में कोई बीमारी ऐसे लोगों की पाई जाती है। मूल नक्षत्र के दूसरे चरण के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र देवता। राज्य सरकार में इनका दबदबा होता है, और ऐसे जो लोग हैं वो सामाजिक तौर पे इनको बहुत इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। मूल नक्षत्र का जो तीसरा चरण है इसके स्वामी होते हैं बुध देवता। ऐसा जो जातक है बहुत तेजस्वी माना जाता है, राज्य सरकार में उसका मान सम्मान होता है।
जातक जो होता है वो एक सामाजिक जो बुद्धि होती है, आदमी की सामान्य बुद्धि होती है, उस बुद्धि से भी अच्छी बुद्धि वाला होता है और बात करने में बड़ा तेज होता है। मूल नक्षत्र का जो चौथा चरण है इसके स्वामी हैं चंद्र देवता। ऐसा जो जातक है तेजवान होता है, तेजस्वी होता है, राज सरकार में उसका मान सम्मान होता है। तो ऐसे जो जातक हैं वो कल्पना लोक में विचरण करते हैं, क्योंकि चंद्रमा कल्पना लोक का कारक माना जाता है। तो जातक थोड़ा सा यहाँ मानसिक तनाव में रहता है इस नक्षत्र के अंदर। अगला जो नक्षत्र है ये नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा इसके स्वामी बनते हैं शुक्र देवता। नक्षत्र का जो देवता है वो है जल और नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्र। ये स्त्री जाति का नक्षत्र है। इसके जो गण हैं और राक्षस गण की कैटेगरी में आता है ये। इसमें जो जातक जन्म लेते हैं वो समाज में अच्छे उनकी पूजा होती है, या उनको हम कहते हैं लोग पूजित होते हैं। ऐसे लोग शरण में आए हुए का उपकार करते हैं, रक्षा करते हैं, भाग्यशाली होते हैं। समाज में ये लोगों के द्वारा सराहे जाते हैं, लोकप्रिय होते हैं और हर काम में ये दक्ष होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले। अब इसका जो पहला चरण है उसका स्वामी बनता है सूर्य। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली, धनी होने के साथ साथ समाज में लोकप्रिय भी होता है। ये जो जातक हैं ज़्यादातर ये सरकार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग माने जाते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पहले चरण के। इसका दूसरा चरण होता है, इसके स्वामी होते हैं बुध देवता। ऐसा जो जातक है धनवान होता है, भाग्यशाली होता है और समाज में लोकप्रिय भी माना जाता है। ऐसे जो लोग हैं व्यापार में ज़्यादा इनको एक प्रशंसा मिलती है और ख्याति भी प्राप्त होती है। पूर्वाषाढ़ा का जो तीसरा चरण है नक्षत्र का उसके स्वामी शुक्र हैं। ऐसा जातक धनवान होगा, भाग्यशाली होगा, समाज में मशहूर होता है। ऐसा जातक विलासी होता है, क्योंकि शुक्र जहाँ जहाँ आएगा वहाँ विलासी जरूर होगा, कि शुक्र विलास का कारक होता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो स्त्री जो उनकी मित्र होती हैं, लेडीज जिनकी मित्र होती हैं, फ्रेंडशिप में सर्कल में ज़्यादा होती हैं, ऐसे लोगों को उनसे ज़्यादा लाभ होता है। पूर्वाषाढ़ा का जो चौथा चरण होता है इसके स्वामी होते हैं मंगल देवता। ऐसे जो जातक है धनी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और साथ ही साथ ये समाज में मशहूर होते हैं, लोग इनको जानते हैं, फेमस होते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा मशहूर होता है, उसे लाभ उठाता है। अगला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं सूर्य होते हैं और ये जो नक्षत्र है इसके देवता होते हैं विश्वदेवा। ये स्त्री नक्षत्र माना जाता है, मनुष्य गण इसमें आते हैं। ऐसा जो नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा मित्रों वाले युक्त होते हैं, बहुत मित्र होते हैं इनके, शरीर बहुत इनका हष्ट-पुष्ट होता है और युद्ध में इनको विजयश्री मिलती है, शूरवीर होते हैं, साथ में विनम्र होते हैं, झुकने वाले होते हैं। अब इसके पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण के स्वामी होते हैं बृहस्पति। ऐसा जातक आपको ताकतवर मिलेगा, पुष्ट शरीर वाला मिलेगा और वो इसके बहुत से मित्र होते हैं, ये हम यहाँ आपको बता सकते हैं। उत्तराषाढ़ा का दूसरा चरण है, इसके स्वामी होते हैं शनि। ऐसा जो जातक है सूरवीर होगा, अच्छे शरीर वाला होता है, इसके भी बहुत मित्र होते हैं, परंतु ऐसे जो जातक है इसका विरोध करने वाले भी बहुत लोग होते हैं इस नक्षत्र के दूसरे चरण में। उत्तराषाढ़ा का जो नक्षत्र है ये जिसका तीसरा चरण है, इसके स्वामी भी शनि हैं। तो दूसरे चरण का और तीसरे चरण का एक ही फलादेश है। ऐसे ही तीसरे चरण के जातक होते हैं जो दूसरे चरण में हमने आपको बताया। उत्तराषाढ़ा का जो चौथा चरण होता है इसके जातक स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो ऐसा जो जातक है वो शूरवीर होता है, पुष्ट शरीर वाला, बहुत से यार दोस्तों मित्रों वाला। ऐसा जो जातक है वो राजनीति में और राज सत्ता में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है समाज के अंदर। अगले नक्षत्र की बात करते हैं। अगला नक्षत्र है श्रवण। श्रवण के स्वामी चंद्रमा माने गए हैं और इसके जो देवता है वो विष्णु है। स्त्री जाति का नक्षत्र है, ये चर नक्षत्र मानते हैं इसको और ये देवगण वाला नक्षत्र है। इसमें जो कैटेगरी है वो देवगण की होती है और इसको पंचक का नक्षत्र भी माना जाता है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, सर्वगुण संपन्न आते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं और हर प्रकार की जो संतति या संपत्ति होती है उससे ये लोग उक्त होते हैं। इसके पहले चरण के स्वामी होते हैं मंगल। अब ऐसा जो जातक होता है जिसके मंगल का प्रभाव होता है, तो ऐसे जो लोग हैं सर्वगुण संपन्न, सर्वांग सुंदर,
प्रजावान होते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादातर सरकारी सेवा में उनको मिलती है, वहाँ ये सम्मान पाने वाले होते हैं। श्रवण नक्षत्र का दूसरे चरण के स्वामी शुक्र देवता हैं, तो ऐसे भी जातक सर्वगुण संपन्न, अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और समाज को चाहने वाले होंगे। विद्वानों को आदर ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं, और ख़ास करके ये जो इनके जो मित्र सर्कल में स्त्रियां होती हैं उनसे ये लाभ उठाने वाले माने जाते हैं। श्रवण नक्षत्र का तीसरा चरण है, इसके स्वामी चंद्रमा हैं नक्षत्र के, और जो नक्षत्र के चरण का स्वामी है वो भी चंद्रमा है। ऐसा जातक सर्वगुण संपन्न, सर्वांग सुंदरता होती है इसके अंदर, प्रजावान होता है, प्रजा को चाहने वाला होता है। ऐसा जातक कल्पनाशील, कल्पना को मोड़ने वाला होता है, कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, या कोई संपादक हो सकता है। अगला नक्षत्र है धनिष्ठा, नक्षत्र मंगल का होता है। इस मंगल के नक्षत्र के जो देवता हैं वो होते हैं अष्टवसु। ये जो नक्षत्र है धनिष्ठा स्त्री जाति का नक्षत्र होता है, ये भी चर नक्षत्र मानते हैं इसको भी, और इसके जो गण होते हैं वो होते हैं राक्षस। ये भी पंचक का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं अपने बंधु बांधवों में मान्य होते हैं, संगीत को अच्छा सुनने वाले, अच्छे कपड़े जेवर पहनने वाले, रत्नों से युक्त, और हज़ारों व्यक्तियों का या सैकड़ों व्यक्तियों का या अपने परिवार कुटुंब का ये पालन पोषण करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब इसके जो पहला चरण है धनिष्ठा का, उसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता। ऐसा जो जातक है भाग्यशाली होता है, बड़ा हिम्मत वाला पराक्रमी होता है, और उसकी जो मनोवृत्ति है वो बहुत उत्साही होती है, एक्टिव होते हैं ये। और ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में या सरकार के क्षेत्र में इनका बहुत दबदबा रहता है, लेकिन इनकी थोड़ी आयु कम होती है। धनिष्ठा नक्षत्र का दूसरा चरण, इसके स्वामी होते हैं बुध। ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली, सूरवीर, हिम्मत वाले, ऐसे जो जातक हैं वो तार्किक विद्वान होते हैं, प्रबुद्धि वक्ता होते हैं, वाचाल होते हैं, अच्छे वक्ता माने जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण स्वामी शुक्र होते हैं। ऐसा जातक प्रबल, भाग्यशाली, पराक्रमी, उत्साही, सूरवीर, भौतिक उन्नति में विश्वास रखने वाला, थोड़ा विलासी तो होता है लेकिन थोड़ा डरपोक स्वभाव का भी होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के चौथा चरण स्वामी मंगल होते हैं। ऐसे जातक बहुत भाग्यवान, सूरवीर, बहुत एक्टिव होते हैं समाज के अंदर। ऐसे जो जातक हैं इनको लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा लगता है, और ताकत में इनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता, और अपने दुश्मनों को ये परास्त करने की ताकत रखते हैं। अगला जो नक्षत्र है धनिष्ठा के बाद आता है राहु का नक्षत्र आता है, इसका नाम है शतभिषा। अब शतभिषा जो नक्षत्र है इसके स्वामी राहु हैं, इसके देवता हैं वरुण। ये पुरुष जाति का नक्षत्र है, चर नक्षत्र है, राक्षस गण वाला नक्षत्र होता है ये। तो इसमें जो जातक जन्म लेते हैं, ऐसे जातक अच्छे पैसे वाले होते हुए भी कंजूस होते हैं। आपने देखा होगा एक आदमी बहुत पैसे वाला है लेकिन वो कंजूस स्वभाव का होता है, पैसे खर्च करने में उसको दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो विदेश में रहने के इच्छुक होते हैं, और उनकी ये कई बार मनोकामना पूरी भी हो जाती है। शतभिषा के पहले चरण के स्वामी होते हैं बृहस्पति। ऐसे जो जातक हैं वो दुबले पतले, झगड़ने फंसने वाले होते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो धर्मशास्त्र को तो मानेगा, क्योंकि बृहस्पति इसमें स्वामी बनते हैं, और अच्छा बोलने वाला होता है, धर्म को मानने वाला, धर्म का ज्ञाता होता है। शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो थोड़े से शरीर से कमज़ोर होते हैं, लेकिन स्वभाव उनका झगड़ालू होता है। तो ऐसे जो जातक हैं वो कूटनीति में या धूर्तता में सबसे आगे होते हैं। शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण स्वामी बनते शनि। ऐसा जातक दुबला पतला, झगड़ालू, साथ ही बहुत बड़ा वो कूटनीति का ज्ञाता होता है, और साथ में धूर्त भी होता है। शतभिषा नक्षत्र का चौथा चरण स्वामी बृहस्पति। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, मैंने आपको बताया था कि पहला चरण बृहस्पति स्वामी होते हैं और चौथे चरण के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो दोनों का जो फलादेश है वो एक ही मान के चलिए आप। अगला नक्षत्र होता है पूर्वा भाद्रपद। ये नक्षत्र जो है बृहस्पति का होता है। इसके जो देवता हैं वो अजेक पाद हैं, और ये पुरुष जाति का नक्षत्र माना जाता है। इसके जो गण होते हैं मनुष्य होते हैं, इसके मनुष्य गण का नक्षत्र है ये, पंचक वाला नक्षत्र है। इसमें जन्म लेने वाले जो जातक हैं
वो अच्छी संतान उनकी होती है, अच्छा बोलने वाले होते हैं, आलसी होते हैं और ज़्यादा नींद लेने वाले, सोने वाले देखे जाते हैं और बेकार के कामों में ये समय ज़्यादा नष्ट करते हैं ऐसे लोग। पूर्वाभाद्र नक्षत्र का जो पहला चरण है इसके स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो ऐसा जातक बिना कामों में रुचि रखने वाला, तो किसी काम को उसे कोई मतलब नहीं है लेकिन उसमें भी रुचि रखेगा, अय्याश टाइप होगा ऐसा आदमी। तो ऐसा जो जातक होता है, देखो मंगल है तो थोड़ा वीर साहसी तो होगा लेकिन गलत कार्य करने में इसकी जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा रहती है ऐसे जातक की। अगला जो चरण है दूसरा, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र देवता। तो ऐसे जो जातक हैं वो बिना अपने मतलब से, कोई जिस काम से इनको मतलब नहीं उसमें भी रुचि रखते हैं। अय्याश किसके में होते हैं, बिलासी होते हैं और अपने जो स्त्री जो मित्र हैं, स्त्री जो औरतें होती हैं उनके साथ की मित्रता ज़्यादा होती है, उनके बीच में ज़्यादातर बैठ के अपना ये टाइम पास करते हैं। पूर्वा नक्षत्र का तीसरा चरण होता है, स्वामी होते हैं बुध। ऐसे जो जातक हैं वो व्यर्थ के कार्यों में अपने इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादातर अय्याश किस्म का होता है। ऐसा जातक बड़े नगरों रहनों में, बड़े शहरों में रहने वाला होता है और बात ज़्यादा करता है, बात करने में बड़े चतुर होते हैं लोग। पूर्वा नक्षत्र का चौथा चरण होता है, इसके स्वामी चंद्र देवता हैं। ऐसा जो जातक है वो बिना कार्यों के किसी भी मामले में इंटरेस्टेड रहता है, अय्याश किस्म का होता है। ऐसा जातक कल्पनाशील होते हैं, हवाई उड़ानों में उड़ने वाले होते हैं, भोगी, रोगी और भोजन, इन तीनों को बहुत प्यार करते हैं लोग। अगला जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा के अलावा, ये नक्षत्र होता है उत्तरा भाद्र नक्षत्र है। इसके जो स्वामी होते हैं शनि महाराज हैं। उत्तरा भाद्र का जो देवता है वो अहिर्बुध है और ये पुरुष जाति का नक्षत्र है। ये स्थिर नक्षत्र कहा जाता है और ये भी पंचक वाला है। इसके जो गण होते हैं ये भी मनुष्य गण का नक्षत्र है। ऐसे जो जातक होते हैं धर्मात्मा, बहुत खूबसूरत, सुंदर, ताकतवर, शत्रु विजयी, साहसी और देवतुल्य इनको सम्मान प्राप्त होता है समाज के अंदर, जिनका उत्तरा भाद्र में जन्म होता है। शनि का नक्षत्र है। तो इसके जो पहले चरण के स्वामी सूर्य हैं। ऐसा जातक पूर्ण ऐश्वर्यशाली होता है, धनवान होता है, भौतिक सुखों से भरपूर होता है, कूटनीतिज्ञ होता है और ऐसा व्यक्ति जो सरकारी ओहदा होता है कोई, उसको पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला होता है। दूसरे चरण के स्वामी बनते हैं स्वामी बुध और इससे जो इसके बुध स्वामी बनते हैं, ऐसे जो जातक हैं ऐश्वर्यशाली, धनवान, कूटनीतिज्ञ और थोड़ा सा झूठ बोलने वाले, मिथ्या भाषण करने वाले भी होते हैं और इनके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, बात करने में बहुत चतुर होते हैं। उत्तरा भाद्र में तीसरा चरण स्वामी होते हैं शुक्र। ऐसा जो जातक है वो धनवान, कूटनीति में बहुत ज्ञाता, स्त्री पुरुष संतान सब उसको मिलती है और विलासी प्रवृत्ति का थोड़ा सा ऐसा जातक होता है। तो भाई देखो शुक्र का नक्षत्र है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जिस चरण के स्वामी शुक्र होते हैं वो थोड़ी विलासी प्रवृत्ति जरूर देते हैं। चौथे चरण के स्वामी होते हैं मंगल। तो ऐसे जो जातक हैं धनवान और कूटनीति के ज्ञाता होते हैं और थोड़ा झगड़ालू स्वभाव इनका जरूर होता है। वैसे अपनी ज़िंदगी में ये लोग सुखी होते हैं। अगला नक्षत्र है रेवती, जो हमारे नक्षत्रों का सबसे आखिरी 27वां नक्षत्र इसको बोला जाता है। इसके जो देवता हैं रेवती नक्षत्र के पूखा होते हैं और इसके जो स्वामी हैं वो बुध होते हैं। रेवती नक्षत्र स्त्री जाति का नक्षत्र है और इसके जो गण हैं वो देवगण वाला नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो पवित्र होते हैं, साधु स्वभाव के होते हैं, बलवान होते हैं, विद्वान होते हैं और ख़ास करके वो बहुत धनवान माने जाते हैं, यानी धन दान से युक्त होते हैं। रेवती नक्षत्र के पहले चरण में जन्म ले, देखिए ये भी मूल का नक्षत्र है, मैंने आपको बताया ना ये 6वां नक्षत्र होता है मूल का, ये भी गंड मूल का नक्षत्र होता है ये भी। तो ऐसे जो जातक हैं इनका पहले चरण में जन्म होता है, उसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। वैसे जातक बहुत सुंदर होते हैं, विद्वान होते हैं, धनवान होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति धर्म को जानते हुए और बहुत ही अच्छी एक समाज के अंदर अपनी एक इमेज बनाता है और लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। रेवती नक्षत्र का दूसरा चरण, इसके स्वामी होते हैं शनि।
ऐसा जो जातक है सुंदर होगा, विद्वान होगा, धनवान होगा। ऐसा व्यक्ति थोड़े से गलत कार्य करने में रुचि रखता है, इंटरेस्टेड होता है, तो कभी कभी ये पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं। रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण स्वामी शनि। ऐसा जातक अभी आपको बताया दूसरे चरण का भी स्वामी शनि है, तो तीसरे का भी शनि है, दोनों का प्रभाव एक जैसा होगा। और चौथे चरण का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। आपको पहला चरण बृहस्पति का था और चौथा चरण रेवती का जो स्वामी बृहस्पति है, तो इसका जो प्रभाव है वो बृहस्पति के जैसा ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा अपने ज़िंदगी में क्लेश इनको मिलता है घर परिवार के अंदर, और थोड़ा सा परेशान रहते हैं अपने घर परिवार के अंदर। ये मैंने आपको पूरे 27 नक्षत्रों के चारों चरणों का जो स्वामी होते हैं उनका क्या फलादे से आपको बताया। अब अगले अध्याय जो मेरा पार्ट 4 आएगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक एक नक्षत्र के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या चेक करते हैं। तो आज यही विराम पाते हैं। और मित्रों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राधे।